हे एवरीवन, जैसे कि सीटेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है विच इज़ अबाउट टू कंडक्ट इन फरवरी 2026 और मुझे काफ़ी डीएम्स आ रहे थे टू सजेस्ट, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो फॉर दिस वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ माइंड बिहाइंड माई सीटेट प्रिपरेशन। और जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं शुरू किया था, मैंने आफ्टर फॉर्म फिलिंग ही शुरू किया और इट वाज 2023। उस वक्त बीएड अलाउड था पेपर 1 के लिए भी, तो मैं पेपर 1 एंड 2 दोनों ही पास आउट हूँ। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं मेरी मार्कशीट भी अटैच कर दूँगी सो दैट पीपल विल बिलीव इट। सो नाउ अप टू सीटेट प्रिपरेशन। तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 भी 150 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 150 मार्क्स की होती है, जिसमें पेपर 1 में 30 मार्क्स सीटीपी होता है, 30 मार्क्स लैंग्वेज 1 होती है, 30 मार्क्स लैंग्वेज 2 होती है, 30 मार्क्स ईवीएस होती है और 30 मार्क्स मैथ होते हैं। और पेपर 2 में 30 मार्क्स सीडीपी होता है, 60 मार्क्स की सब्जेक्ट होती है और 30 मार्क्स की लैंग्वेज 1 और 30 मार्क्स की लैंग्वेज 2 होती है। तो ये दोनों ही 150 मार्क्स की। So now up to paper 1. तो पेपर 1 में CDP द फर्स्ट पोर्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पेपर्स एक्चुअली। तो पेपर 1 में आपको CDP पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो आप अच्छे हाई स्कोर ला सकते हो। मैंने CDP के लिए सचिन अकेडमी की यूट्यूब चैनल फॉलो की थी, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। अगर आपको पसंद आए तो आप श्योर फॉलो करो, बाकी आप पे है। एंड लैंग्वेज 1 एंड 2, तो लैंग्वेज 1 एंड 2 में दोनों की जो पेडागॉगी होती है वो दोनों सेम होती है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। तो लैंग्वेज 1 जो भी आप चूज़ करो वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना, जो आपकी लैंग्वेज अच्छी है वही फर्स्ट पे आप रखो और लैंग्वेज 2 में सेकंड पे रखो, क्योंकि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग टफ आती है। तो जिस पे आपकी ज़्यादा अच्छी कमांड है उसे लैंग्वेज 1 में ही रखना। बाकी पेडागॉगी आप लैंग्वेज की पढ़ो और उसको दोनों ही पेपर में आपके वो काम आएंगे, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा पेडागॉगी में। और ईवीएस के लिए 3 to 5 की ईवीएस पढ़ो और ईवीएस की भी पेडागॉगी पढ़िए विच इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। और मैथ्स की तो बहुत बेसिक आती है, 1 to 5 की मैथ्स आएगी और उसमें भी मैथ की पेडागॉगी आएगी, आपको वो दोनों ही पढ़नी होगी। तो पेडागॉगी आर कॉमन इन ऑल द सेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वो आपको पढ़नी है और प्लस आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर तो फोकस करना है, विच इज़ जस्ट अबाउट 1 to 5 के लिए मैंने ये बताया। सो नाउ अप टू पेपर 2। तो पेपर 2 में जो CDP है वो पेपर 1 की तरह ही है, बट उसकी लेवल काफ़ी टफ है, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और लैंग्वेज 1 एंड 2 में भी आप अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना, क्योंकि वो काफ़ी टफ आती है। पेडागॉगी आर सेम, बस उसके लेवल टफ है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको पेपर 2 पास करना है। पेपर 2 पेपर 1 के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ होती है। नाउ अप टू योर सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट है, इधर इट कैन बी सोशल साइंस, मैथ साइंस वगैरह। तो उसमें जो 40 मार्क्स है वो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स पेडागॉगी होती है फॉर दैट सब्जेक्ट, मतलब सोशल साइंस की पेडागॉगी या मैथ साइंस की पेडागॉगी, इसके अकॉर्डिंग आपको वो तैयारी करनी होगी। और जो सब्जेक्ट है वो आपको कम्प्लीटली एनसीईआरटी पढ़ना होगा, वो सेम लाइन्स आती है एनसीईआरटी की, मैंने देखा है। तो आपको देयर इज़ नो शॉर्टकट, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए अगर आपको पेपर 2 के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए। और आप 6, 7, 8 की ही एनसीईआरटी पढ़ो, आपके इधर उधर कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उसके अलावा एक सब्जेक्ट नहीं आता है। और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी आई सजेस्ट यू टू डाउनलोड एनी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर ऑफ एनसीईआरटी, वहाँ से आप एज फ्रॉम पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने भी पीडीएफ से ही पढ़ा था, तो आपको बुक वो खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम दैट। सीटेट इज़ ऑल अबाउट देयर सिलेबस, उसमें सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विथ ऑल सब्जेक्ट और उसकी पेडागॉगी, तो वो वेल इनफ है आपकी स्कोर करने के लिए। लैंग्वेज के लिए आपको बेसिक लैंग्वेज होनी चाहिए, नॉलेज, और 6 to 8 की आपकी ग्रामर पोर्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो आता है। तो लैंग्वेज थोड़ा टफ तो है 6 to 8 का, आई मीन पेपर 2 का, और उसे आप इस अपने हिसाब से जितना आप पढ़ सकते हो उसे पढ़ो। और आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना, आप वो बुक से या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज़ माई फ्यू सजेशन फॉर सीटेट प्रिपरेशन। अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट और डीएम कर सकते हैं। आई श्योर ट्राई टू मेक अनदर वीडियो लाइक दिस, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आई होप यू विल डू ऑल योर बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।